फ्रीक्वेंसीज में आपने जो वेरिएबल ड्रैग किए थे उसको मैं वापस लेके आऊंगा, पहले लेफ्ट साइड पे और फिर राइट साइड पे दोबारा करूंगा उसे। यहाँ से ड्रैग किया लेफ्ट साइड पे और उसको दोबारा ड्रैग किया राइट साइड पे, और उसके बाद मैंने अगेन ओके का बटन दबाया। अब देखें अगेन उसी फर्स्ट टेबल में आ रहा है, फर्स्ट टेबल में आ रहा है कि मिसिंग वैल्यू 1 OC1 में आ रहा है ऐसे जहाँ वो हुआ ना किसमें आ रही है, लोड हुआ है, और कौन सी आ रही है, वो वाली फाइल कॉपी करो, मैं जो बता और OC6 में भी खोलो जहाँ से ये जो इसका मतलब है तीसरे नंबर तीन जगह वैल्यूज में आ रहा है, उसको पहले कॉपी करो ऐसे ना जहाँ जहाँ वो पड़ी हुई है। एक किस में आया OC4 में आया, ये तीसरे नंबर वाली फाइल, सॉरी किस में आया, सॉरी एक आया OC6 में, हाँ ये ऊपर ये कॉपी करो, OC1 में, और किस में आया OC4 में। तो ये तीन मिसिंग, बाकी देखें सारी जगह जीरो। तो हम इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस बाय मॉड, ऐसे ना रिप्लेस बाय मॉड करने के लिए हमें मिसिंग वैल्यू पे गए, इधर से खोलो कहाँ पड़ा OC1 में थी पहली, OC1 में ये है, तो मेरे पास मॉड की वैल्यू क्या है, छोड़ बाद में 3। कर देता हूँ। अच्छा उसके बाद किस में थी, OC4 में थी, OC4 में ये देखें मॉड बाय 3। अच्छा उसके बाद 6 में थी, तो ये भी ट्रीट होगी वैल्यूज। तो मिसिंग वैल्यू आइडेंटिफाई किया और रिप्लेस बाय मॉड। हम पहला देखते हैं OC1 के अंदर सबसे ज्यादा आउटलायर किसके अंदर है, OC1 के अंदर। OC1 में आ गए 270 से ऑनवर्ड, देखते हैं क्या चक्कर आ रहा है। OC1 में 271 से आ गए, यहां वो कह रहा है ये आउटलायर्स हैं आपके 271 पे, 275 पे। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है रिस्पॉन्सेस कुछ चल रहे हैं। यहाँ एक जो आया ना वो कहते हैं ये एक सिर्फ इन्हीं 3-4 लोगों ने दिया, प्लस पहले उधर से ड्रैग नहीं करोगे, खत्म करो ना। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, हाँ ये वाला CGP से भी करते जाओ ना, हम इकट्ठा ले लें ऐसा। फॉर एग्जांपल वो एक वेरिएबल हमारे पास CG कैरी ग्रोथ का वेरिएबल जिसकी 4 डायमेंशन है, मैं 4 को इकट्ठा करते जाओ, सब करते जाओ, D तक चलते जाओ। B4 हो गया, C1 2 3, हाँ ये सान है ना, आगे चलो। बस किधर जा रहे हो, T ऊपर है, बहुत जल्दी में ऊपर D में आओ। अभी 4 भी पड़ा, C4 नीचे आओ, क्लिक करो। यहाँ से मैंने इन सब रिस्पोंडेंट्स को, तो मेरे पास यूजेबल डाटा जितना बचेगा वो मेरा यूजेबल होगा, बाकी मेरे सारे आउटलायर्स थी, इसलिए हमने वो डाटा स्क्रीनिंग टेस्ट कर। ठीक हो गया। अब आपके पास ये डाटा आ गया, अभी भी एक है वैल्यू, इसको भी हम कट कर दें। तो अब हमारे पास डाटा आ गया बेसिकली, अब ठीक है डाटा हमारे पास 0.001 से है। कुछ ऑथर्स कहते हैं 5, कुछ ऑथर्स कहते हैं 3, तो बेंचमार्क मुख्तलिफ है। तो हम मिनिमम से बात करते हैं, तो VIF की वैल्यू शुड बी लेस देन 3 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कोलियरिटी का इशू नहीं है। अब इसमें देखें कहीं भी 3 से एक्सीड नहीं करें, तो इसका मतलब है इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द आइटम्स ओके। इसमें मल्टीकुलैरिटी का इशू मिनिमम भी कोई लिमिट है, मतलब 3 मिनिमम पूरे दिन की वजह से नहीं है क्लास है, कश्मीर पे जुल्म हुआ तो है। इसकी वजह से तो आपको फ्री दे दें। अभी सर ये टेस्ट बाद में किसी वक्त रख लें, ये साथ वीडियो बन रही है, हाँ तो इससे वीडियो में आपको 10-15 मिनट देखूंगा, दोबारा वीडियो प्ले करके दोबारा आइडिया हो क्या जाएगा। करो, ये टेस्ट क्या रन करो, करने समझना है, से दोबारा सीखो। आपस में अगर आपको टाइम चाहिए तो आप बैठ के आपस में एक दूसरे को सिखा भी लो, उसके बाद आप फिर सर ये अभी हम
जो पढ़ रहे हैं इसका कोई आप लैब टेस्ट लेंगे हमसे एग्जाम में? इससे ऊपर बढ़ता जाएगा, स्लाइडली गुड बढ़ता जाएगा। 0.10 से 0.10 से नीचे नहीं होना चाहिए, 0.10 से नीचे नहीं चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0.10। 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, 0.5 हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अब हमें बता रहे हैं कि टीआई का ओसी के साथ कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव या पॉजिटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा है, यानी अगर कमिटमेंट बढ़ेगी तो छोड़कर जाएगा बंदा, तो नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव कि अगर कमिटमेंट बढ़ेगी तो इंटेंशन टू लीव क्या होगी, कम हो होगी। अच्छा, टीआई का सीजी के साथ नेगेटिव है, 0.05 हो, और अगर 0.05 से एक्सीड करेगी तो वो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी एक आपने बनाया देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ सैलरी या कैरियर ग्रोथ ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, और इसका नल आपने बनाया देयर इज नो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कैरियर ग्रोथ ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, तो नल नो के साथ बनेगा, अल्टरनेटिव इसके साथ बनेगा। इसका नल क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, नो। क्या आप कहोगे देयर इज अ रिलेशनशिप, अल्टरनेटिव देयर इज नो रिलेशन। तो टी वैल्यू की रेंज क्या होनी चाहिए? मैं बताता हूँ, वही बताऊंगा, बता दूंगा, फिर आप पूछो कि सर ये कैसे, तो उससे बेहतर मैं एक्सेल के ऊपर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कैसे। जी स्वामी प्रोफेसर, एक्सेल में जाना। और अगर आपका 1 टेल हो तो टी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.64। अब फॉर एग्जांपल कैसे, देखिए आप देखिए यहाँ टी वैल्यू है 1.55, तो इसका देखें टी वैल्यू कितनी होगी, पास टी वैल्यू हो तो टी वैल्यू के ऊपर डिसीजन भी ले सकते हो, और अगर टी वैल्यू हो तो टी वैल्यू के ऊपर भी डिसीजन ले सकते हो। या दोनों मेंशन होगी या एक मेंशन होगी, या पेपर में मैं एक मेंशन कर दूंगा दूसरी नहीं करूंगा, दूसरी कहूंगा कैलकुलेट। आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके आपने मैक्रोस लिखनी है, हेज की मैक्रोस, तो एसपीएसएस में वो एज अ एक्सटेंशन प्लगइन इसके साथ अटैच होगा, फिर उसके ऊपर आपको मीडिएशन या मॉडरेशन फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द डाटा, तो वो आपने थ्रू फ्रीक्वेंसीज आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि कौन सी मिसिंग वैल्यू है। उसके बाद आपने उस डाटा का मीडियन क्या है ये भी हमने देख लिया, एवरेज आपका जब आप कंप्यूट करोगे वैसे भी एवरेज निकल आएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया कि आपने आइडेंटिफाई करके मिसिंग वैल्यूज को आपने रिप्लेस किया मीन या मॉड के साथ, ओके, फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेप वो आपने थ्रू फ्रीक्वेंसीज के थ्रू किया। उसके बाद आपने सेकंड टेस्ट किया जिसे कहते हैं आउटलायर्स। तो आउटलायर्स की क्या टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स, टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल देते हैं, कुछ लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो यहाँ हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा स्टेप था, यहाँ तक हमने मल्टीकुलियरिटी का आउटलायर्स। आउटलायर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इस चीज का नॉर्मैलिटी का। नॉर्मैलिटी के अजम्पशन के लिए हमारे पास 2 मेन इंडिकेटर्स हैं, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस क्योंकि आपने देखना है कि डाटा जो है क्या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर, मैं मुझे बोर्ड बात करूं, बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव स्क्यूड है ना ये नेगेटिव स्क्यूड है। अब इसमें जब पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यूड यूं होती है, एक यूं, ठीक है, एक ये देखिए यूं आ गई, एक यूं आ गई, इसका मतलब है कुछ पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड तो नहीं। हमें ये चाहिए क्या जो डाटा हो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पॉजिटिव स्क्यूड ना हो या नेगेटिव, कि सारों ने पॉजिटिव साइड की तो रिस्पांस नहीं दी। इसलिए हम स्क्यूनेस कर्टोसिस का टेस्ट करते हैं, और वो वही जहां आपने फ्रीक्वेंसीज की थी वहीं आपने उसकी ऑप्शन दी होती है स्क्यूनेस और कर्टोसिस की। जब आप वो निकालोगे तो उसकी रेंज देखोगे ±1 से ग्रेटर ना हो या ±2 से ग्रेटर ना हो, विद इन दैट रेंज। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी आउटलायर्स डिस्टर्ब होंगे ना तो आपकी स्क्यूनेस कर्टोसिस हमेशा डिस्टर्ब आएगी। जब आपने आउटलायर्स को रिमूव कर दिया तो आपकी स्क्यूनेस कर्टोसिस ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, विद इन द रेंज हो। जब आपने स्क्यूनेस कर्टोसिस का टेस्ट भी कर लिया, यानी नॉर्मैलिटी की अजम्पशन भी कर ली, फिर एक नेक्स्ट अजम्पशन आती है जिसे आप उसके बाद वैल्यू आगे बढ़ती है।
सीजीए में सारे एक दफा कंप्लीट करने सारे कटे हैं? सीजीए वाले सारे कटे अलग अलग कर रहा हूँ कीबोर्ड को काम कर रहा हूं कीबोर्ड में इसमें क्या करना था तुमने महानुलोपी इसको क्या करना था? वो तो हमने उधर करना था ड्रैग करके सर ड्रैग करने के बाद एक सेकंड ठीक है एनालाइज अच्छा आपने उसके बाद डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर आपने तमाम कंप्यूटेड वेरिएबल्स को ड्रैग करना है राइट साइड पे ओके ड्रैग करके आप वेरिएबल साइड पे आ गए उसके बाद आपने इसकी इसमें आ जाना है डिस्क्रिप्टिव में आ जाना है डिस्क्रिप्टिव में आपको कोई चीज नहीं चाहिए ठीक है आपको एक्सट्रैक्शन में है एक्सट्रैक्शन में आप आओगे तो इसमें लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स एक ऑप्शन आ रही थी फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर में आपने इसको 1 करना है आपने पहले फैक्टर के ऊपर लोड करना है तमाम वेरिएबल्स को 1 फैक्टर आपने पहले फैक्टर के ऊपर इसे लोड करना है इसे आपने 1 देना है 1 दे के आपने कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करोगे और ओके का बटन दबा दो ओके का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये टेस्ट आ जाएगा यस इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज अ परसेंटेज ऑफ वेरिएंस ठीक है डिस्क्रिप्शन नहीं करना था जैसे बोला है हो गया चलो दोबारा करें। सबके पास आउटपुट आ गई यस सर चले आउटपुट हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी आउटपुट जब आएगी आपके सामने तो परसेंटेज ऑफ